हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन में यूज होने वाले इंसुलेटर के बारे में। इस छोटी सी वीडियो में हम लोग देखेंगे कितने टाइप का इंसुलेटर हमारे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंसुलेटर होता क्या है। एक ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देता है, उसे ही हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। और इसकी एटम की बात की जाए, जो इंसुलेटर का जो एटम होता है वो टाइटली पैक होता है, मतलब यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाता है। इसी कारण जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, कंडक्शन नहीं होगा। तो इसका एटम टाइटली पैक होने के कारण ये अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देता है। तो होप आप समझ गए होंगे कि इंसुलेटर क्या होता है। अब चलिए देखते हैं कौन सा मटेरियल हम लोग इंसुलेटर में यूज करते हैं। पोर्सेलेन, टफेन ग्लास, मैग्नीशियम सिलिकेट और इपोक्सी रेजिन, ये सब मटेरियल हम लोग इंसुलेटर में यूज करते हैं। अगर पोर्सेलिन की बात की जाए तो ये किसी से मिलके बना हुआ होता है, ये फ्लेट्सपर और क्वार्ट्ज से मिलके पोर्सेलेन बना हुआ होता है। और जो टफेन ग्लास होता है, इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पोर्सिलेन से ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ ड्रॉबैक के कारण हम लोग मेनली इंडिया में पोर्सिलेन का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर आपको पोल पे या टावर पे इसी टाइप का इंसुलेटर दिखने को मिलेगा। बहुत सारे डिस्क लगे होते हैं इससे मिलके। तो पोर्सिलेन का हम लोग इंडिया में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और जो टफेन ग्लास है, ये मेनली अब रेयरली आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, या अदर कंट्रीज जैसे चाइना हुआ, वहाँ आपको देखने को मिल सकता है। मैग्नीशियम सिलिकेट भी हम लोग ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है, रेयरली देखने को मिलता है ये सब। और इपोक्सी रेजिन का बात किया जाए तो ये बुशिंग के लिए यूज होता है। जो ट्रांसफार्मर में वायर कनेक्ट होता है, ये इसी के थ्रू होके ट्रांसफार्मर में कनेक्ट होता है। या सीटी या पीटी में आपको इसी तरह का इंसुलेटर देखने को मिल सकता है। और इसके प्रॉपर्टीज की बात की जाए, इंसुलेटर का जो प्रॉपर्टीज होता है उसके बात की जाए तो हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है, और उसका रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हाई रेसिस्टिविटी होता है। और नन पोरस होता है। नन पोरस क्या होता है, मतलब इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं रहती है, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, तो इसलिए इसे हम लोग नन पोरस बोलते हैं। और हाई परमिटिविटी होता है, इसका परमिटिविटी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा जो इंसुलेटर है हम लोग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, एक एक करके देखते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर, अगर इसके वोल्टेज रेंज की बात की जाए तो इसका जो वोल्टेज रेंज होता है अप टू 33 kV तक हम लोग इसे यूज़ करते हैं। हमारे घरों के आसपास जो आप पोल देखे होंगे उसके ऊपर आपने इंसुलेटर को देखा होगा, तो वो होता है पिन टाइप इंसुलेटर। हम लोग डोमेस्टिक पर्पस में 230 वोल्ट यूज़ करते हैं। तो जो पोल से हम लोग वायर ला रहे हैं अपने घरों तक, तो उसके ऊपर जो इंसुलेटर लगा होता है वो होता है पिन टाइप इंसुलेटर। और इसका वोल्टेज रेंज 33 kV तक होता है। अगर वोल्टेज रेंज ज़्यादा है, जैसे 132 है, 440 है, तो वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, इसी टाइप का इंसुलेटर बड़े बड़े टावर में लगा रहता है। ये एक साथ जो ये डिस्क है वो सीरीज में कनेक्ट होता है, और जो एक डिस्क है वो 11 kV तक का कैपेसिटी रखता है। और ये मेनली हम लोग इसे 11 kV वोल्ट के ऊपर इसे यूज़ करते हैं, और 765 kV तक इसे जा सकता है। तो इसका हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, हाई वोल्टेज में यूज़ करते हैं। और इसका जो एक डिस्क है वो 11 kV तक का कैपेसिटी रखता है। अब मान लीजिए कि अब कहीं रिवर क्रॉसिंग आ गया, शार्प एज आ गया, तो वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, इसी टाइप का इंसुलेटर बड़े बड़े पोलों पे लगा रहता है। ये हमेशा हॉरिजॉन्टल कनेक्ट होगा। अगर यही जो इंसुलेटर है ये वर्टिकली कनेक्ट है तो ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है। और यही इंसुलेटर अगर हॉरिजॉन्टली कनेक्ट होता है टावर में, तो वहाँ हम लोग बोलते हैं इसे स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। इसे हम लोग यूज़ करते हैं 11 kV, ये भी ग्रेटर देन 11 kV तक इसे यूज़ करते हैं। और जहाँ शार्प एज आ गया, डेड एंड आ गया, रिवर क्रॉसिंग, टर्निंग पॉइंट जहाँ पे आया, तो वहाँ हम लोग स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं साइकिल टाइप इंसुलेटर पे। ये भी हम लोग इसे लो वोल्टेज यानी 11 kV के नीचे यूज़ करते हैं। और ये इसे भी हम लोग टर्निंग पॉइंट, जैसे शार्प एज, डेड इन, जहाँ टर्निंग ओवर पॉइंट आया, कॉलोनी से हम लोग को मान लीजिए कि एज लेना है, तो वहाँ जहाँ एज आएगा वहाँ पे हम लोग साइकिल टाइप इंसुलेटर का यूज़ करेंगे। और इसे हम लोग लो वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं।
तो होप आप समझ गए होंगे कि कितने टाइप का इंसुलेटर होता है, कौन से वोल्टेज रेंज में हम लोग कहाँ साइकिल यूज करते हैं, कहाँ स्ट्रैंड यूज करते हैं। और जो पिन टाइप है उसका एक्सटेंडेड वर्जन होता है सस्पेंशन टाइप, और जो साइकिल टाइप है उसका एक्सटेंडेड वर्जन होता है स्ट्रैंड टाइप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।